We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या दीपक यादव ने राधिका की हत्या तैश में आकर की थी या फिर वाकई पिछले कई दिनों की प्लानिंग थी? 15 दिन से दीपक यादव किस बात से परेशान था और क्या 3 दिन में ही राधिका की हत्या की स्क्रिप्ट लिख डाली? राधिका की दोस्त ने एक ऐसा ही सनसनीखेज दावा किया है। राधिका का मर्डर आवेश में लिया गया फैसला था या फिर कोई लंबी प्लानिंग का हिस्सा? कातिल बाप 15 दिनों से था परेशान। क्या 3 दिनों में बनाया था बेटी का मर्डर प्लान? 10 तारीख की सुबह घर में अगर लूना होता तो क्या बच जाती राधिका की जिंदगी? दस तारीख की सुबह गुरुग्राम के सेक्टर 57 के पौष इलाके सुशांत लोक में ऐसा कुछ हुआ था जिसने सभी को सकते में डाल दिया। 25 साल की एक युवा टेनिस खिलाड़ी को उसके अपने ही घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या को अंजाम भी किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता ने दिया था। लेकिन एक सवाल सबके जहन में अब भी बरकरार है, क्या राधिका की हत्या क्षणिक गुस्से का नतीजा थी या फिर कातिल बाप ने की थी कोई लंबी प्लानिंग? ये सवाल इसलिए क्योंकि राधिका की हत्या के बाद ही ये खुलासा हुआ था कि हत्यारे पिता दीपक यादव पिछले 15 दिनों से परेशान चल रहा था। 15 दिन से वो सोया नहीं था। समाज के तानों से वो टूट गया था। फिर राधिका की हत्या के बाद ये भी खबर आई कि दीपक यादव ने आवेश में आकर अपनी बेटी की हत्या कर दी। इसकी वजह बताई गई कि 10 जुलाई की सुबह सुबह राधिका और पिता दीपक यादव के बीच टेनिस एकेडमी को लेकर बहस हुई थी। लेकिन अब राधिका की दोस्त हिमांशिका सिंह राजपूत का कुछ और ही दावा है। राधिका की हत्या की प्लानिंग 3 दिन पहले हुई हो चुकी थी। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। ऑन 10th of July आई वॉज वर्किंग आउट एंड मेरे को एक कॉल आती है मेरी फ्रेंड की, मैंने उठाई नहीं एंड फिर मैं देखती हूँ एक आर्टिकल होता है कि राधिका यादव शॉट डेड बाय हर ओन फादर। एंड सबसे पहले मैं राधिका को कॉल करती हूँ और मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, थैंक गॉड कि ये तू नहीं है। एंड वो मेरा कॉल नहीं पिक करती है। फिर मैं आर्टिकल को फिर दोबारा देखती हूँ और मुझे वो घर देखता है और बस मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मेरे पैरों के नीचे से जमीन चली जाती है। हिमांशिका बताती है कि दीपक यादव ने राधिका की हत्या एक प्लानिंग के तहत की। इसके लिए उसकी मां को दूसरे कमरे में भेज दिया, भाई को किसी बहाने घर से बाहर भेज दिया। राधिका का एक पिटबुल डॉग भी है जिसका नाम लूना है। उसे भी घर से बाहर रखा गया था ताकि वो राधिका को बचा नहीं पाए। I called her sister and मुझे somehow I managed to went to the cremation and वहाँ जाके मुझे ये चीज़ पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। न्यू रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था, उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है, तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर, पर उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। हिमांशिका के दावे को इस बात से भी बल मिल रहा है क्योंकि दीपक यादव ने राधिका पर 5 गोलियां दागी थी, जिनमें से 4 गोलियां राधिका को लगी थी। एक गोली छिटक कर दीवार पर जा लगी थी जबकि 6ठी गोली रिवॉल्वर में ही थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दीपक ने लाइसेंसी रिवॉल्वर की गोलियां पहले से ही अपने गांव रेवाड़ी में रखी थी ताकि उस पर शक न कर सके। दीपक यादव के पास कुल 32 गोलियां थी, उनमें से 6 गोलियां रिवॉल्वर में लोड की थी। इससे शक और गहरा जाता है कि राधिका की हत्या तुरंत के गुस्से का नतीजा नहीं थी, बल्कि दीपक ने काफी पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी।
राधिका एक होनहार टेनिस प्लेयर थी। उसकी न किसी से शिकवा थी न शिकायत। उसकी एक अपनी ही दुनिया थी जिसमें उसके कुछ ख्वाब थे, कुछ दिल में थे, कुछ जुबां पर, कुछ वक्त से हार गए थे तो कुछ धुंध में खो गए थे। वो मुश्किल वक्त में भी जीना सीख गई थी। उसने हालातों से समझौता कर लिया था। राधिका की दोस्त हिमांशिका का दावा है कि पिछले 10 दिनों के दौरान वो टूट गई थी। उसके चेहरे पर कोई इंप्रेशन नहीं दिखता था। मैं रही हूँ उसके साथ, मैं उसको जानती थी और मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा शरीफ थी। और पिछले 10 दिनों में उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा मिजरेबल हो गई थी कि उसने बस गिव अप कर दिया था। उसने बोला था कि जो तुम बोलोगे, मैं जैसे तुम बोलोगे मैं रहने को तैयार हूँ। बट वही है, उसके पापा का इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो रखा था कि कोई फेस पे एक्सप्रेशन भी नहीं था। मतलब वो इंसान को दिख रहा था कि वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बट वही है, बात किससे करे। अगर हिमांशिका के दावे सच हैं, तो राधिका को एहसास हो चुका था कि उसकी जिंदगी बदल चुकी है। उसके ख्वाब अधूरे रह गए हैं, इसलिए वो विदेश जाना चाहती थी। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। 10 जुलाई की सुबह ऐसा ही हुआ। राधिका के ख्वाब उसकी मौत के साथ ही खत्म हो गए। मैं रही हूँ उसके साथ, मैं उसको जानती थी और मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा शरीफ थी। और पिछले 10 दिनों में उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा मिजरेबल हो गई थी कि उसने बस गिव अप कर दिया था। उसने बोला था कि जो तुम बोलोगे, मैं जैसे तुम बोलोगे मैं रहने को तैयार हूँ। बट वही है, उसके पापा का इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो रखा था कि कोई फेस पे एक्सप्रेशन भी नहीं था। मतलब वो इंसान को दिख रहा था कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बट वही है, बात किससे करे। अगर हिमांशिका के दावे सच हैं, तो राधिका को एहसास हो चुका था कि उसकी जिंदगी बदल चुकी है। उसके ख्वाब अधूरे रह गए हैं, इसलिए वो विदेश जाना चाहती थी। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। 10 जुलाई की सुबह ऐसा ही हुआ। राधिका के ख्वाब उसकी मौत के साथ ही खत्म हो गए। गुरुग्राम से विशाल पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।